एक्साइटेड। पहले तो मैं डीजे शेजवुड, जो वेस्टर्न सा नाम है बहुत, और मेरे लिए डीजे मतलब शेजवुड के जितने भी गाने हैं वेस्टर्न लेवल पे इतने बड़े हिट हुए हैं, एंड इज़ अ वेरी गुड म्यूज़िक कंपोजर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर। बट मैंने जब सुना इस फिल्म में कर रहे तो आई वाज शॉक्ड। बट येस, फॉर अ फैक्ट दैट आई हैव हर्ड हिम, इनके भजन सुने हैं मैंने, इन्हें भी नहीं पता कब सुने। एंड आई वाज रियली शॉक्ड दैट यू नो एक इंसान इतना धार्मिक हो सकता है, एट द सेम टाइम वो इतने वेस्टर्न लेवल पे अपने आप को स्टैब्लिश करता है। तो आई एम रियली ग्लैड दैट गोइंग टू बी वर्किंग ऑन शेजवुड सॉन्ग, वो भी इस फिल्म पर, यू नो। तो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ओवर टू यू। हमारा पहला कोलैबोरेशन भी शबीना के साथ जो था वो एक बहुत ही अच्छा गाना था, लेकिन वो फिल्म का गाना था, जो कि चूँकि हम लोग तो फिल्म और एल्बम्स ही करते हैं, पर ये एक चूँकि ये आत्मा है, जो श्रीनाथ जी की फिल्म करना या भगवान कृष्ण की फिल्म करना एक आत्मा है, और जो हमेशा से ही, चूँकि मेरा डेब्यू शिव आराधना करके जो शिव आराधना वॉल्यूम 2 टी सीरीज़ से डेब्यू हुआ था, फिर 2003 से ये पॉप और ये सब में अभी सब चल रहा है, अब देखते हैं। लेकिन ये वाली अपॉर्चुनिटी है, सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं चलो सखी वहाँ चलें जहाँ कृष्ण को राज, दर्शन करें पनिया भरें एक पंथ दो काज। तो इसके लिए राजू जी जैसे एक आप कह सकते हैं होनहार डायरेक्टर के साथ काम करना, और सब्जेक्ट इतना अच्छा है कि अंदर से ये बहुत खुशी मिल रही है करने के नाम से। और आज बृहस्पतिवार का दिन है, आप देखें स्टूडियो में आपके बारिश भी हुई है उद्घाटन के दौरान, और हमारे साथ तृप्ति हैं जो जिनके साथ मैंने आज से 10-12 साल पहले दिल्ली में इतने भजन के कैसेट्स किए हैं। तो अब तृप्ति भी इस पूरे प्रोजेक्ट का पार्ट है। हम लोग एक होली रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो कैलाश खेर जी की आवाज़ के साथ साथ तृप्ति की भी उसमें वॉइस होगी। तो आप लोगों को कोशिश करेंगे कि अच्छा संगीत और एक ऐसी चीज़ जो कि डायरेक्ट फ्रॉम द हार्ट आ रही है, वो आप लोग सुनेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, कि चूँकि ये तो हमारी आत्मा है। बेसिकली जो थिन लाइन थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था, मेरा बहुत टाइम से एक मन था कि मैं कुछ भजन्स और माइथोलॉजिकल फील्ड में कुछ करूं, तो मैं करता भी रहता हूं। मैंने भी शिव गायत्री करके एक सिंगल किया था, शिव गायत्री किया, शिव मंगलम किया, और फिर एक दिन राजू जी से मुलाकात हुई। उस दिन देखिए इत्तेफाक कैसा था कि दिन में 2 बार हम लोग मिले, एक बार स्टूडियो में, और स्टूडियो में एक मेरा एल्बम बारिश के बहाने अभी रिलीज़ मान साहब के साथ हुआ है, तो उसकी डिज़ाइनिंग के दौरान मिले, और फिर शाम को राजू से मुलाकात हुई श्रीनाथ जी की फिल्म के लिए। और पहली मीटिंग में ही राजू जी और इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, चूँकि वो भावना थी, कहते हैं कि भगवान तो भावना के भूखे हैं, तो वो भावना के दौरान ही हम लोग जुड़ गए। और कोई कमर्शियल इसमें एंगल नहीं है हम लोगों का। जैसे शबीना के बारे में भी राजू जी ने कहा कि वो भावना से जुड़ी, तो जैसे रसखान थे ना, रसखान ने कहा था बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, तो शबीना का भी मन वैसा ही है। ये भी इस श्रीनाथ जी की जो हमारी फिल्म है उसमें इसी भाव से जुड़ी है, और मेरा भी कोई कमर्शियल एंगल नहीं है। राजू जी ने जैसे ही नरेट किया, मैंने बोला येस आई एम डूइंग इट। मतलब डीजे पे डांस नहीं करेगी? देखिए श्रीनाथ जी संगीत बेसिकली, चाहे वो डीजे बजाए या एक म्यूज़िक डायरेक्टर बजाए, संगीत का जो ओरिजिन है वो तो कृष्ण ही है, आकृष्णीन बोलते हैं। तो जैसे कहते हैं कि नवरस कृष्ण जी जो हैं वो 9 के 9 कलाओं के परिपूर्ण ईश्वर हैं, तो संगीत का ओरिजिन ही कृष्ण है। तो अगर मैं डीजे पे भी बजाता हूँ तो कई बार राधे राधे अगर आप डीजे पे बजाएंगे तो भी लोग नाचेंगे, क्योंकि वो बोलों में खाली होता है राह दे राधे, मतलब हमें राह दिखाओ, तो राधेय कृष्ण का भी नाम है राधेय। तो जब हम राह देखना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा, और हम सब लकी हैं कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि हम फिल्म्स कर रहे हैं, हम एल्बम्स कर रहे हैं, तो कर ही रहे हैं, पर इसके साथ इतना अच्छा एक भगवान ने हमें मौका दिया कि हम सब लोग एक इतनी अच्छी जगह खड़े हो गए कि हम आज भगवान के बारे में बातें कर रहे हैं, आप सब लोग उस ईश्वर के बारे में हमें कवर कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें जब YouTube के ऊपर जाएंगी, आपके चैनल्स पे जाएंगी, तो जो मेरा एक सबसे पहले मैं सोचता था कि अमर बनने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो कंटेंट अलग हो और ईश्वर के प्रति समर्पित हो, तो ये अमर बनने वाला कंटेंट है। जब महाराष्ट्र दिलीप जी ने मुझे महाराष्ट्र सुनाया, तो महाराष्ट्र के बाद ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट था कि इसको कोरियोग्राफी कौन करेगा। तो ये सोचता सोचता मैंने मेरे घर का टीवी ऑन किया। जैसे टीवी ऑन किया तो प्रेम रतन धन पायो, हमने इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। फिर मैंने सबीना जी को हम्बल रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हमारी इस फिल्म की कोरियोग्राफी करिए। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हम ये कर रहे हैं। मेरी सेजवुड साहब से मुलाकात हुई, बड़ा मैंने सोचा भी नहीं था कि इस फिल्म में सेजवुड साहब म्यूज़िक देंगे,
हमने ऐसे चर्चा की, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। चर्चा करते वक्त जब इन्होंने कृष्ण पे चर्चा करनी शुरू की और कृष्ण और संगीत के बारे में इन्होंने बताना शुरू किया, तो मैंने डिसाइड कर लिया, नॉट इवन संगीत, फिल्म का पूरा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी सर आप ही करोगे। ये एक एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा संयोग है जो शायद एक आप बड़े ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे बहुत जल्दी बहुत कुछ देखेंगे इसमें। आइए सबसे पहले तो मेरे प्रोड्यूसर साहब जनक जी और ध्रुव जी को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा कि इन्होंने इस युग में ऐसे कंपटीशन में ऐसी प्यारी फिल्म बनाने का निश्चय किया और हिम्मत की, और हमारे डायरेक्टर साहब श्री राजीव जी ने, और मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, मौका मिला कि भाई इसमें म्यूज़िक होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इन्होंने भी मुझे ढूंढा ही होगा, क्योंकि फिल्मों का म्यूज़िक एक अलग होता है, मगर जब एक हिस्टोरिकल फिल्म, जब आप श्रीनाथ जी के ऊपर कोई रिसर्च करके, और इसका जो म्यूज़िक है दरअसल रिसर्च करके ही बनाया जा रहा है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक डांस मास्टर होने के नाते, क्योंकि मैं पहले डांस मास्टर ही था संगीतकार से पहले, तो उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट रहा काम करने में। और मैं इनका, जनक साहब का, ध्रुव साहब का, इनका बहुत ही तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे, यानी आजकल के इस युग में, इलेक्ट्रॉनिक युग में, इन्होंने लाइव ऑर्केस्ट्रा करने का मुझे मौका दिया और ये कहा कि जो तुम्हें चाहिए वो सब बुलाओ। तो इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि भाई बाइंडिंग हो, और मैं समझता हूँ कि जब कोई अच्छा काम होता है और उसमें अगर आपको बाइंडिंग नहीं है और काम करने की छूट दी जाए तो बहुत अच्छा म्यूजिक बनता है। आज के दौर में लाइव करना कितना आसान, कितना कठिन है? बहुत कठिन है। पहली बात तो ये है कि आजकल वैसे स्टूडियो नहीं रहे कि जिनमें जाके आप लाइव कर सकें, क्योंकि हमारे दौर जो था उसमें 200, 250, 150, कम से कम छोटा से छोटा ऑर्केस्ट्रा 150 का होता था हमारा। अभी जैसे इसमें भी करीबन 100, 125, 150 से ऊपर म्यूजिशियन हैं। बट अभी हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि हम पार्ट वाइज कर रहे हैं, एक साथ सबको नहीं बिठा सकते, क्योंकि स्टूडियो की अभी वो साइज ही नहीं रही। और जो हमारे वक्त में एक मौका अच्छा था लाइव करने का, एक मजा आता था, वो आज है मगर उतना नहीं, क्योंकि पहले हमको ट्रैक बनाने पड़ते हैं, फिर बाद में एक एक करके हम डबिंग करते हैं। कितने गाने हैं आपके? इसमें हमारे गाने तो देखिए, क्योंकि महाराज फिल्म है ऐसी है कि गानों की तो अभी तक तो हमने कुछ नहीं, मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ 7, 8, 9 गाने तो होने चाहिए, क्योंकि दिस इज अ टोटली म्यूजिकल फिल्म। ये महाराज आप कर रहे हो? महाराज, जी हाँ। क्या आप इस पर बताएंगे क्या है, किस तरह का महाराज? देखिए, महाराज का मतलब है 9 रसों का रास, और 9 रस को इस एक गाने में आपको कंपोज करना है, जिसमें आपको राधा कृष्ण और गोपियों के मतलब एक श्रद्धा की भावना और प्रेम का जो प्रतीक है उसका विवरण करना, और वो गाने के माध्यम से कि जस्टिस होना, क्योंकि महाराज बना कैसे,
एक तो होता है रास और एक होता है महारास। तो बाकी मैं डिटेल में अभी इस गाने को जब तक आप सुनेंगे नहीं मैं कुछ नहीं बोल सकता क्या है। मैं इतना ही कहूँगा कि अभी तक जितने भी हम लोगों ने काम किए हैं, जितनी फिल्में की हैं, उनमें ये सबसे हटके और सबसे प्यारी फिल्म बनेगी। और मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक में बात अवार्ड की नहीं होती, मगर अवार्ड से भी बड़ा जो मुझे मौका मिला वो इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। जैसे इसमें एक थैंक यू। अरे सर मुबारक हो, लूट कमाल बन गई। जी, ये तो बहुत भव्य दिव्य कहते हैं ना, जिसको ऐसी श्रीनाथ जी के ऊपर, भगवान श्रीनाथ जी के ऊपर फिल्म बन रही है। और ऑफ कोर्स मतलब ये भगवान के आशीर्वाद से ही हो रहा है इतना बड़ा काम। और बहुत ही अच्छा गाना है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि अभी गाना रिकॉर्ड करना है और हम लोग करेंगे उसको। सुरेश वाडकर जी गा रहे हैं, मैं गा रही हूँ। गाना बहुत मीठा, लेकिन कहते हैं ना कि जिसमें भक्तिपूर्ण होगा लेकिन धमाकेदार भी होगा। तो इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं इस फिल्म से और उसमें मुझे भी मौका मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी। और बहुत अच्छा म्यूज़िक होगा, बहुत अच्छी फिल्म होगी। काफ़ी अरसे के बाद लाइव गाना, लाइव म्यूजिक में बैठने वाले हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। लाइव कहाँ हो रहा है? ट्रैक ये मुझे अभी पता चला। 78 म्यूजिशियन के साथ लाइव। ये तो कमाल होने जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद अगर लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है तो इससे ज़्यादा अच्छी और इससे ज़्यादा हटके कोई बात हो ही नहीं सकती। तो मतलब ऊपर वाले की कृपा है, प्रभु की कृपा है, श्रीनाथ जी का आशीर्वाद है। एज ए सिंगर क्या लगता है, ये लाइव अच्छा था या जो आजकल जो ट्रैक बन गए हैं? तब इतनी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, अब हो गई है। तो दोनों का अपना अपना रंग ढंग है, लाइव का अपना मज़ा है और ये जो टेक्निक के साथ बाद में छेड़छाड़ होती है उसका अपना अलग तरीका है। जी, थैंक यू। ऐसा है कि भगवान श्रीनाथ जी आज विश्व में काफ़ी लोकप्रिय हैं और श्रीनाथ जी के कई भक्त हैं। आज आप देखें तो यूएसए में, यूके में जितने भी वैष्णव समाज हैं ये सब श्रीनाथ जी को ही मानते हैं और श्रीनाथ जी का बड़ा भारी महिमा है। बहुत पुरानी संस्कृति है श्रीनाथ जी के साथ जुड़ी हुई। आप देखें तो सूरदास जी जो भक्त कवि थे, कुंबन दास और जो अष्टसखा थे, ये सब भगवान श्रीनाथ जी का जब मंदिर ब्रज में जतिपुरा गांव या गिरिराज जी बोलते हैं, उस गिरिराज जी के पर्वत पर जब वो मंदिर बना था श्रीनाथ वल्लभाचार्य जी के द्वारा, उस समय गुसाई जी महाराज श्री विठलनाथ जी जो वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे, उस समय बादशाह अकबर का राज चल रहा था दिल्ली में और इधर वल्लभाचार्य जी की परंपरा में द्वितीय पुत्र श्री गुसाई जी, उनके द्वारा श्रीनाथ जी की मंदिर की सेवा वगैरह हो रही थी उनकी आज्ञा से। और उस समय वल्लभाचार्य जी ने 4 सखाओं, अष्टसखा 4 कीर्तन समाज को आयोजित किया था। उसमें सूरदास थे, कुंबन दास थे। बाद में श्री गुसाई जी ने भी 4 भक्त कवियों को श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त किया। तो ये बहुत
पुरानी धरोहर है। हाँ, ये सब दिखाया जाएगा। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने किस तरह से श्रीनाथ जी को प्रकट किया। भगवान श्रीनाथ जी ने वल्लभाचार्य को आज्ञा दिया कि मुझे प्रकट करो। एक गाय जो श्रीनाथ जी को दूध पिलाती थी, अपने आप उसके थन में से दूध निकल पड़ता था। ये सब सीन, ये सब सच्ची कहानी जो भक्तों के साथ श्रीनाथ जी के अनुभव हुए, ये सब बातें बखूबी से और अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक की जो बातें हैं, जिसमें ज्ञान भी होगा, चिंतन भी होगा, संगीत भी उत्तम कोटि का होगा, कवित्व भी होगा, नृत्य भी होगा और भगवान श्रीनाथ जी की अनेक लीलाएं महिमाएं भी इस फिल्म में होगी। शूटिंग पे भी आप जाएंगे देखने की शूटिंग कैसी हो रही है, क्या हो रहा है? हाँ, जब भी समय मिलेगा तब हम जरूर, और ये जनक भाई और पूरी ये जो डायरेक्टर की सबकी टीम है, ये बहुत बार सलाह लेते हैं। स्टोरी राइटिंग में भी हमने सलाह दी है। उसका जो दिग्दर्शन होगा, किस तरह से वेशभूषा प्राचीन, यानी जितनी भी ओरिजिनलिटी है, उन ओरिजिनलिटियों का ध्यान रखते हुए बहुत गंभीरतापूर्वक ये फिल्म का निर्माण है। देखिए, आज के युग में, आज की यंग जनरेशन है, वो यूट्यूब वाली जनरेशन है, ये सब फिल्में देखने आएगी? अवश्य आएगी, क्योंकि आज भी हम जब विदेश में जाते हैं, अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज़ में, कितने हमारे वैष्णव के बच्चे, यंगस्टर्स बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसी फिल्मों के माध्यम से आज जबकि चारों तरफ अशांति फैली हुई है, चारों तरफ एक देश दूसरे देश को धमकियां दे रहा है, ऐसे माहौल में अगर व्यक्ति को सच्ची दिशा मिले, अच्छी प्रेरणा मिले और अच्छा गाइडेंस ऐसी स्पिरिचुअल फिल्मों के द्वारा मिले, तो व्यक्ति झगड़ा छोड़ प्रेम करने लगेगा। तो मैं निश्चित मानता हूं कि आज के युग में युवा भी चाहता है कि वो शांत बने। युवाओं में जितनी निर्दोषता है, युवाओं में जितनी धर्म की भावना है, अब धीमे धीमे बढ़ रही है, मैं मानता हूँ।
गाने मैं लिख रहा हूँ और बड़ी अलग सी फिल्म है और श्रीनाथ जी से कहीं ना कहीं एक आस्था जुड़ी है, तो एक अलग तरह की कहानी मिली, एक अलग तरह की फिल्म मिली, तो कोशिश की कि देखें शायद भगवान के लिए भी कुछ अपनी तरफ से हो जाए तो अच्छा है। कोशिश करेंगे अच्छा काम करने की, और बहुत म्यूजिकल फिल्म है चूँकि कृष्ण जी के ऊपर कहानी है, तो इसमें रासलीला भी है, विरह भी है, मिलन भी है, तो हर तरह के संगीत की बहुत अच्छी गुंजाइश है इस फिल्म में। ओके, जैसे कि हमने आपको हमेशा रोमांटिक गाने में देखे हैं और भी हमने काफ़ी तरीके के गाने देखे हैं, इसमें क्या क्या अलग से तैयारियां करनी पड़ती हैं? यही नहीं, कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, लिखना तो लिखना ही है केवल। अभी चूँकि ये भक्ति रस की फिल्म है, तो इसमें जो शब्द चयन होगा, जो बातें होंगी, वो कृष्ण राधा के बारे में होंगी, कृष्ण के बारे में होंगी, उनकी जो गोपिकाएँ हैं उनके बारे में होती, जो कहानी होती है उसकी तरह से सारे सब्जेक्ट चुने जाते हैं। तो इसमें वैसे ही शब्दों का भी चयन होगा और वैसे ही म्यूजिक होगा और वैसे ही लिखा भी जाएगा। ओके, और इस कब आने वाली है ये फिल्म, कब रिलीज़ होगी? मुझे लगता है बेटा कम से कम रिलीज़ होते होते 1 साल तो लगेगा, क्योंकि इसमें बाकी तैयारी एनिमेशन का काम बहुत होगा और बहुत अच्छे से लोग प्लान करके रिलीज़ करना चाहते हैं। तो एक बार पिक्चर बन जाए फिर रिलीज़ कर लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू।